बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंग्रेज और एक भिखारी का दिलचस्प वाक़या। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर व आफ़ियत से होंगे। दोस्तों, एक भिखारी मस्जिदों के बाहर बैठकर भीख मांगता था। उसको भीख मांगते हुए 10 से 15 साल हो चुके थे। यह मस्जिदों के बाहर बैठकर कहता था कि कोई है जो अल्लाह के नाम पर मुझे 10 रुपए देता जाए, यह गरीब उसे दुआएं देगा। कुछ लोग इसके पास से बगैर भीख दिए गुजर जाते तो कुछ लोगों को रहम आ जाता तो इसे भीख देकर चले जाते थे। एक अंग्रेज को काफ़ी शौक़ था कि वह सियाहती मकामात पर जाकर मुख्तलिफ चीज़ों का मुआयना करता था, पर इसका इस्लाम से दूर दूर तक वास्ता नहीं था। यह एक ईसाई बंदा था। इसको सियाहत का काफ़ी शौक़ था। ये दूसरे मुल्कों में सियाहत के लिए जाता रहता था। एक बार यह अंग्रेज सियाहत के सिलसिले में उस मुल्क में आ पहुंचा। उसने यहाँ आकर सोचा कि इस बार मुसलमानों की मस्जिदों का मुआयना किया जाए, जिससे मेरे दिल में इजाफा हो सके। फिर ये अंग्रेज मस्जिदों का मुआयना करने लगा। यह मस्जिदों का मुआयना करते हुए उसी मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा, जहां पर वह फ़कीर मामूल के मुताबिक बैठा कह रहा था कि कोई है जो मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे दे, ये गरीब उसको दुआ देगा। अंग्रेज ने अपने तर्जुमान से पूछा कि ये बंदा क्या कह रहा है, तो उसके तर्जुमान ने अंग्रेज को बताया कि यह बंदा अल्लाह के नाम पर कह रहा है कि कोई है जो मुझे 10 रुपए दे, जिससे मैं अपना गुजारा कर पाऊँ। अंग्रेज ने इसकी बात सुनकर अनसुनी कर दी और सीधा मस्जिद के अंदर चला गया। कुछ देर तक वह मस्जिद का मुआयना करता रहा। अंग्रेज मस्जिद की खूबसूरती देखकर काफ़ी मुतासिर हुआ। फिर वो मस्जिद के बाहर निकल आया तो वह भिखारी वहाँ पर वैसे ही मौजूद बैठा था जैसे उसने पहले देखा था। दोबारा भी भिखारी अपने वही अल्फाज कह रहा था कि कोई बंदा जो मुझे अल्लाह के नाम पर 10 रुपए दे। उसी वक्त अंग्रेज ने अपनी जेब से $100 निकाल कर तर्जुमान से कहा कि इस भिखारी से कहो कि तुम्हारा रब तुम्हें क्या देगा, यह लो तुम मेरी तरफ से और ऐश करो। उसके तर्जुमान ने भिखारी से कहा कि अंग्रेज ने तुम्हें ये $100 दिए हैं और वह कह रहा है तुम्हें तुम्हारा रब क्या देगा, लो तुम मेरी तरफ से और ऐश करो। भिखारी ने कहा कि अंग्रेज से कहो कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और उसने मेरी दुआ इस अंग्रेज के जरिए पूरी कर दी, जिसको जरिया बनाकर भेजा है। बेशक रिज्क का वादा तो मेरे रब ने किया है, पर उसने मुझे अता कर दिया। अब अंग्रेज भिखारी और अपने तर्जुमान की बातें सुन रहा था, पर उसको यह मालूम नहीं था कि इन बातों का मतलब क्या है। अंग्रेज ने अपने तर्जुमान से कहा कि इस भिखारी ने क्या जवाब दिया। उसके तर्जुमान ने कहा कि भिखारी कह रहा है कि मैं मांग तो अपने रब से रहा था और उसने तुम्हारे जरिया बनाकर मेरी मांग पूरी कर दी और तुम्हारे जरिए मेरे रब ने मुझे अता कर दिया। यह बात अंग्रेज के दिल पर जाकर लगी। अब अंग्रेज दिल ही दिल में सोचने लगा कि यह बात तो भिखारी की बिल्कुल ठीक है। उसकी मांग तो जैसे भी हुई पूरी हो गई है। यह मांग तो अपने रब से रहा था, पर मेरे जरिए इसके रब ने इसकी मांग पूरी कर दी है। अंग्रेज फिर वहाँ से चला आया। जब तक किसी इंसान के दिल पर मुहर लगी रहती है तो वह अपने अमाल से भटका रहता है। गर्ज कुछ दिन तक मस्जिदों का मुआयना करने के बाद अंग्रेज ने सोचा कि क्यों न अब रेगिस्तान का चक्कर लगाकर और तफरीक की जाए। अंग्रेज के अंदर जुस्तजू वैसे भी काफ़ी पाई जाती है। अंग्रेज ने अपने तर्जुमान से कहा कि मुझे रेगिस्तान का चक्कर लगाना है और हम वहाँ पर कुछ दिन रुककर मुआयना करेंगे। उसके तर्जुमान ने कहा ठीक है, हम सुबह होते ही सफ़र पर रवाना हो जाएंगे। जैसे ही सुबह हुई, अंग्रेज ने अपने दिल की मुराद को पूरा करने के लिए रेगिस्तान का रुख कर लिया। अब अंग्रेज उसका तर्जुमान दोनों रेगिस्तान के अंदर पहुँच गए। अंग्रेज ने रेगिस्तान के अंदर आकर कैंप लगा दिया। 1 से 2 दिन यहाँ पर मुआयना करने के बाद उसकी दिलचस्पी और बढ़ गई। ये अपने साथ 2 दिन का सामान लाए थे। इनके पास यानी और सामान खत्म हो रहा था।
अंग्रेज ने अपने तर्जुमान से कहा कि हमारे पास जो भी सामान था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन मेरा दिल नहीं चाह रहा है वापस जाने को। मैं यहाँ पर कुछ दिन और रुकना चाहता हूँ। तुम एक काम करो, शहर जाकर सामान ले आओ, क्योंकि हमारे पास आज तक का सामान और पानी बचा है। ऐसा न हो कि यह भी ख़त्म हो जाए। उसका तर्जुमान रेगिस्तान से रवाना होकर शहर की तरफ चला गया। 3 से 4 घंटे गुजर जाने के बाद भी उसका तर्जुमान वापस नहीं आया। अब ऊपर से मौसम काफ़ी ख़राब होने लगा था। जब रेगिस्तान के अंदर रेत का तूफान आता है तो इंसान पूरी तरह से उसके अंदर दफन हो सकता है और पता तक नहीं चलता कि इंसान कहाँ गायब हो गया। थोड़ी ही देर में ऊपर से गर्दो गुबार उठने लगा और उसने पूरी तरह से अंग्रेज के कैंप को उखाड़ डाला। अंग्रेज भी खुद को बचाते हुए वहां से रेगिस्तान के अंदर खो गया। ऊपर से तूफान काफ़ी तेज हो चुका था। अब अंग्रेज को न तो कोई बंदा दिखाई दे रहा था, न ही कोई बंदे की बू, क्योंकि तूफान पूरी तरह से तबाही की सूरत इख्तियार कर चुका था। 1 से 2 घंटे बाद तूफान थम गया। अब अंग्रेज को यह मालूम नहीं था कि वो कहाँ मौजूद है। वो 2 से 3 फीट रेत के अंदर दब चुका था। अब वो खुद को रेत से निकालने की कोशिश करने लगा, मगर उसकी सांसें फूल रही थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह खुद को वहां से निकाल लिया। रात काफ़ी गहरी हो चुकी थी। नहीं अब उसके तर्जुमान का पता था कि अंग्रेज कहाँ है, क्योंकि अब उसका तर्जुमान वहां पर आ भी नहीं सकता था। पहले से ही तूफान ने इतनी तबाही मचा रखी थी। अंग्रेज को पूरा अंदाज़ा हो चुका था कि अब उसकी मौत के अलावा कोई और सहारा नहीं बचा है, क्योंकि अब उसको काफ़ी शदीद प्यास ने आ घेरा था और उसके पास न तो पानी था और न ही कुछ खाने पीने का सामान, और जो कुछ थोड़ा बहुत सामान था वो कैंप में था, जो तूफान की वजह से सैकड़ों मील दूर जा चुका था। अब उसे एक ही चीज़ दिखाई दे रही थी और वो थी मौत। कहते हैं जब इंसान बुरे वक्त में फंसता है तो उसे कोई दूसरा रास्ता दिखाई नहीं देता, फिर वो रब की तरफ रुजू करता है। अब अंग्रेज ने सोचा कि मैंने जिस वक्त उस भिखारी को पैसे दिए थे, उस भिखारी की दुआ कबूल हो गई और मैं उसको पैसे देने का जरिया बना। अब देखता हूँ कि उस भिखारी का रब मुझे बचाता है या नहीं। अंग्रेज उसी वक्त पुकारने लगा कि ऐ उस भिखारी के रब, तूने तो उस भिखारी की सुन ली थी, अब मेरी दुआ सुन ले। मुझे हर तरफ से मौत नज़र आ रही है। अब मुझे पता है कि मैं नहीं बच पाऊंगा, मगर अब मेरा आखिरी सहारा तू है। मुझे इस दलदल से निकाल। अगर वह भिखारी सच्चा था तो यकीनन तू मुझे यहाँ से जिंदा निकालेगा। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा और उसे अब कोई दूसरा सहारा दिखाई नहीं दे रहा था। रोते रोते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। जैसे ही उसने आंख खोली तो सुबह हो चुकी थी और उसके सर पर उसका तर्जुमान खड़ा उसको जगाने की कोशिश कर रहा था और उसके मुंह में पानी डाल रहा था। जैसे ही उसके मुंह के अंदर पानी गया तो वह उठकर बैठ गया और कहने लगा कि वाकई भिखारी का रब सच्चा था और मैंने उसी रब से मदद मांगी जबकि मेरे सर पर मौत आ पहुंची थी और उसने मुझे बचा लिया, जबकि इतने गहरे तूफान ने पूरी तरह से तबाही मचा दी थी। मुझे हर तरफ से मौत ही मौत नज़र आ रही थी और उसने मुझे ऐसी नींद में डाल दिया कि मेरी सारी तकलीफ़ दूर हो गई। फिर जब मेरी आंख खुली तो मेरा साथी मेरे सर पर खड़ा था। बिला शक भिखारी का रब वही है जो सबका रब है। फिर उस अंग्रेज ने इस्लाम की दावत कबूल कर ली और वो रास्त पर आ गया। बिला शक परवरदिगार तो वो है जो हजारों मीटर समंदर की गहराई के नीचे लाखों पत्थर मौजूद हो और उसमें से किसी के नीचे अगर एक कीड़ा भी रहता है तो मेरा रब उस तक भी रिज़्क पहुंचाता है और उसके हर हाल से बाखबर है। वो हर चीज़ पर कादिर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और वीडियो शेयर करें और मज़ीद ही ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए अली इस्लामिक वॉइस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया। अल्लाह ताला से दुआ है बोलने में या लिखने में किसी किस्म की गलती हो तो मुझे माफ़ कर दे।
मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज।